बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव कौन है? नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म विज्ञान पर। मैं हूं कीर्ति राजपूत। महाराष्ट्र का ही कानून और अंधविश्वास के खिलाफ चला अभियान फिर से चर्चा में है। वजह मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्होंने हाल ही में नागपुर में कार्यक्रम किया था। धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का दिमाग पढ़ लेने का दावा करते हैं। महाराष्ट्र में अंधविश्वास उन्मूलन समिति के राष्ट्रीय समन्वयक श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर वो लोगों का दिमाग पढ़ लेने के अपने दावे को साबित करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया और वो नागपुर का कार्यक्रम छोड़कर चले गए। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मूल रूप से मध्य प्रदेश के गढ़ा गांव के हैं, जहां वो बागेश्वर धाम के नाम से अपना धार्मिक आश्रम चलाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने के बाद से विवाद बढ़ता ही जा रहा है। श्याम मानव को जान से मारने की धमकियां भी मिली हैं। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने भी धमकियां मिलने का दावा किया और उन्होंने मध्य प्रदेश के बमीठा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। कौन है श्याम मानव? श्याम मानव महाराष्ट्र के एक चर्चित अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता हैं। वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस लेते हैं, सम्मोहन विशेषज्ञ हैं और विचारक के रूप में भी जाने जाते हैं। वो आत्म सम्मोहन के माध्यम से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कार्यशालाएं करते हैं और अनेकों लोगों को उन्होंने आत्म सम्मोहन की कला सिखाई है। श्याम मानव का जन्म 9 सितंबर 1951 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के देवली में हुआ था। उनके पिता ज्ञानदेव भी कुछ समय के लिए विनोबा भावे के निजी सहायक थे। वे गांधीवादी थे और लंबे समय तक उन्होंने विनोबा भावे के साथ काम किया था। श्याम मानव की मां कमल एक शिक्षिका थीं। अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स डिग्री प्राप्त करने वाले श्याम मानव ने एक गांव के कॉलेज में अंग्रेजी का अध्यापन भी किया। अपने कॉलेज जीवन के दौरान वो तरुण शांति सेना और जयप्रकाश नारायण की छात्र युवा संघर्ष वाहिनी में भी शामिल थे। सन 1975 से 76 के दौरान आपातकाल के विरोध करने पर उन्हें 9 महीने की जेल हुई थी। उन्होंने लोकमत, तरुण भारत और नागपुर पत्रिका जैसे प्रकाशनों के लिए लेख भी लिखे हैं। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई। अधिकांश घरों की तरह श्याम मानव का घर भी अंधविश्वासों से भरा हुआ था। उनके घर में रूढ़िवादिता और विभिन्न बाबाओं का प्रभाव भी था। उनका मानना था कि विज्ञान के पास बहुत से सवालों के जवाब नहीं हैं। 1981 में किर्लोस्कर पत्रिका में स्तंभकार के रूप में काम करते हुए उनकी विचारक बी प्रेमानंद से मुलाकात हुई। बी प्रेमानंद के कार्यक्रम में मानव को कई सवालों के जवाब मिले। उसके बाद श्रीलंका के डॉक्टर अब्राहम कोवूर की किताबों ने उनके विवेकवादी विचारों को और आगे बढ़ाया। 1982 में स्थापित अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की नींव रखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वे कहते हैं कि वे भगवान और धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वे भगवान और धर्म के नाम पर लूट के खिलाफ हैं। जादू टोना विरोधी कानून में योगदान। महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति की स्थापना डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने की थी। ये समिति अखिल भारतीय अंधविश्वास उन्मूलन समिति से भिन्न है। इस कानून के निर्माण के लिए श्याम मानव और नरेंद्र दाभोलकर ने विशेष प्रयास किया था। ये बिल साल 2004 में महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन इसका काफी विरोध हुआ। विधान परिषद ने इसे मंजूरी नहीं दी। इसे साल 2011 में फिर से पेश किया गया। 20 अगस्त 2013 को डॉक्टर दाभोलकर की पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत इस कानून के लिए अध्यादेश पारित किया। 18 दिसंबर 2013 को यह विधेयक पारित हुआ और कानून बन गया। इसका नाम महाराष्ट्र मानव बलिदान और अन्य अमानवीय, अघोरी और अत्याचारी प्रथाएं और कला जादू अधिनियम 2013 है। धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती। नागपुर के धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम को अखिल भारतीय अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने चुनौती दी थी। श्याम मानव धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा था, जो कुछ परीक्षाएं लेंगे, अगर धीरेन्द्र उन्हें पास कर लेते हैं तो वो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। श्याम मानव ने कहा था कि वो धीरेन्द्र शास्त्री के समक्ष 10 लोगों को खड़ा करेंगे, जिनके नाम, पिता का नाम, फोन नंबर और उम्र की पहचान धीरेन्द्र शास्त्री को करनी होगी। इसके अलावा उन्हें दूसरे कमरे में रखी गई वस्तुओं की पहचान करने की चुनौती भी दी गई थी। श्याम मानव ने कहा था, यदि धीरेन्द्र शास्त्री
और वे 90% प्रश्नों के भी सही उत्तर देते हैं तो अखिल भारतीय अंधविश्वास उन्मूलन समिति के प्रमुख के रूप में उनके चरणों में सिर रखकर क्षमा मांगूंगा और समिति की तरफ से 30 लाख रुपए का इनाम दूंगा। मानव ने कहा था कि अगर धीरेंद्र शास्त्री पुरस्कार स्वीकार नहीं करेंगे तो वो अपनी समिति का काम बंद कर देंगे, जो पिछले 40 सालों से धर्म के नाम पर लूट रहे लोगों का सच सामने लाने का काम कर रही है। दिव्य शक्ति के बारे में बताते हुए श्याम मानव ने कहा, दिव्य शक्ति दुनिया में सिद्ध नहीं हुई है। अमेरिका, रूस जैसे देशों ने इस पर काम करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। श्याम मानव कहते हैं, अगर महाराज के पास देवीय शक्ति होती तो वे उसका उपयोग देश की सुरक्षा के लिए करते। अगर वो दिव्य शक्ति का उपयोग देश के लिए करेंगे तो देश में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता चल जाएगा कि बम कहाँ तैयार हो रहे हैं। इससे देश में कहीं भी आतंकवाद की कोई घटना नहीं घटेगी। इसलिए इसे वैज्ञानिक कसौटी पर साबित करने की जरूरत है। भले ही हमें हार माननी पड़े, लेकिन इससे भारत का नाम दुनिया में होगा। नागपुर में समिति की चुनौती धीरेंद्र शास्त्री ने स्वीकार नहीं की, लेकिन बाद में उन्होंने बागेश्वर धाम जाकर अपनी शक्ति को वहां सिद्ध करने की बात कही। श्याम मानव ने इस पर अपनी राय व्यक्त की है। वो कहते हैं, धीरेंद्र शास्त्री ने नागपुर आकर दैवीय शक्ति के विभिन्न दावे किए। हमने उन्हें यहाँ चुनौती दी है। उन्हें अपनी शक्ति को यहाँ साबित करना चाहिए। उनके दावों के खिलाफ जादू टोना विरोधी कानून लागू होता है। उन्हें नागपुर में सभी तरह की सुरक्षा प्राप्त है। यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अम्बेडकर वादी विचारधारा में भी संवाद होता है। उन्हें यहाँ आकर अपनी शक्ति साबित करने में क्या हर्ज है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल धर्म विज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और नए वीडियो के साथ जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर।